मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन आदाब। आपका मेज़बान माजिद रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। अफसाना स्वांग। नंबर 1, राजपूत खानदान में पैदा हो जाने ही से कोई सूरमा नहीं बन जाता और ना नाम के पीछे सिंह की दुम लगा लेने ही से बहादुरी आती है। गजेंद्र सिंह के बुजुर्ग किसी जमाने में राजपूत थे, उसमें शुबा की गुंजाइश नहीं, लेकिन इधर 3 पुश्तों से तो नाम के सिवा उनमें राजपूती की कोई अलामत न थी। गजेंद्र सिंह के जद्दे बुजुर्गवार वकील थे और जहरा या बहस में कभी कभी राजपूती का मुजाहिरा कर जाते थे। पद्र बुजुर्गवार ने कपड़े की दुकान खोलकर इस मुजाहिरे की भी गुंजाइश न रखी और गजेंद्र ने तो लुटिया ही डुबो दी। कदो कामत में भी फर्क आता गया। भूपिंदर सिंह का सीना फराक था, नरेंद्र सिंह का शिकम फराक था, लेकिन गजेंद्र सिंह का कुछ भी फराक न था। वो हल्के फुल्के गोरे चिट्टे ऐनकबाज नाजुक बदन फैशनेबल बाबू थे। उन्हें इल्मी मशागिल से दिलचस्पी थी, मगर राजपूत कैसा ही हो, उसकी शादी तो राजपूत खानदान ही में होगी। गजेंद्र सिंह की शादी भी जिस खानदान में हुई थी, उस खानदान में राजपूती जौहर बिल्कुल फना नहीं हुआ था। उसके खुस्र पेनिशनर सूबेदार थे, साले शिकारी और कुश्तीबाज। शादी हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक एक बार भी ससुराल न आ सका था। इम्तिहानात से फुर्सत ही ना मिलती थी, लेकिन अब तालीम ख़त्म हो चुकी थी, मुलाजमत की तलाश थी, इसलिए अब की होली के मौके पर ससुराल से बुलावा आया तो उसने कोई हेल हुज्जत न की। सूबेदार की बड़े बड़े अफसरों से शनासाई थी। फौजी अफसरों की हुकाम कितनी कद्र मंजिलत करते हैं ये उसे खूब मालूम था। समझा मुमकिन है सूबेदार साहब की सिफारिश से नायब तहसीलदारी में नामजद हो जाऊं। इधर श्याम दुलारी से भी साल भर से मुलाकात न हुई थी। एक निशाने से 2 शिकार हो रहे थे। नया रेशमी कोट बनवाया और होली के एक दिन पहले ससुराल जा पहुंचे। अपने ग्रांडेल सालों के सामने बच्चा सा मालूम होता था। तीसरे पहर का वक्त था। गजेंद्र सिंह अपने सालों से ज़माना तालिबे इल्मी के कारनामे बयान कर रहा था। फुटबॉल में किस तरह एक देव कामत गोरे को पटखनी थी, हॉकी मैच में किस तरह तनहा गोल कर लिया कि सूबेदार साहब देव की तरह आकर खड़े हो गए और बड़े लड़के से बोले, अरे सुनो, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? बाबूजी शहर से आए हैं, उन्हें ले जाकर सैर करा लाओ, कुछ शिकार वकार खिलाओ। यहाँ थिएटर वीटर तो है नहीं, उनका जी घबराता होगा। वक्त भी अच्छा है, शाम तक लौट आओगे। शिकार का नाम सुनते ही गजेंद्र सिंह की नानी मर गई। बेचारे ने उम्र भर कभी शिकार न खेला था। देहाती और जड लोंडे उसे न जाने कहां कहां दौड़ाएंगे। कहीं किसी जानवर का सामना हो गया तो कहीं कहेंगे कहीं के न रहेंगे। कौन जाने हिरन ही चोट कर बैठे। हिरन भी राह फरार न पाकर कभी पलट पड़ता है। कहीं भेड़िया निकल आए तो काम ही तमाम कर दे। बोले, मेरा तो इस वक्त शिकार खेलने को जी नहीं चाहता, बहुत थक गया हूं। सूबेदार साहब ने फरमाया, तुम घोड़े पर सवार हो लेना, यही तो देहात की बहार है। चुनू जाकर बंदूक ला, मैं भी चलूंगा। कई दिन से बाहर निकला नहीं, मेरी राइफल भी लेते आना। चुनू और मनु खुश खुश बंदूक लेने दौड़े। इधर गजेंद्र सिंह की जान सूखने लगी। पछता रहा था कि नाहक इन लौंडों के साथ गपशप करने लगा। जानता कि ये बला सर पर आने वाली है तो आते ही फौरन बीमार बनकर चारपाई पर पड़ा रहता। अब तो कोई हेला भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी मुसीबत घोड़े की सवारी थी। देहाती घोड़े यूं ही थान पर बंदे बंदे टरे हो जाते हैं और आसन का कच्चा सवार देखकर तो वो और भी शोखियां करने लगते हैं। कहीं अलफ हो गया या मुझे लेकर किसी नाले की तरफ बेतहाशा भागा तो खैरियत नहीं। दोनों साले बंदूकें लेकर आ पहुंचे। घोड़ा खींच कर आ गया। सूबेदार साहब शिकारी कपड़े पहनकर तैयार हो गए। अब गजेंद्र के लिए कोई हेला न रहा। उसने घोड़े की तरफ कंकुए से देखा। बार बार जमीन पर पैर पटकता था, हुनहुनाता था। उठी हुई गर्दन, लाल लाल आंखें, कनौतियां खड़ी बोटी बोटी थरक रही थी। उसकी तरफ देखते हुए डर लगता था। गजेंद्र दिल में सहम उठा, मगर
बहादुरी दिखाने के लिए घोड़े के पास जाकर उसकी गर्दन में उस तरह थपकियां दे गोया पक्का शहसवार है, और बोला, जानवर तो जानदार है मगर मुनासिब नहीं मालूम होता कि आप लोग तो पैदल चलें और मैं घोड़े पर बैठूं। ऐसा भी थका नहीं हो, मैं भी पैदल ही चलूंगा। उसने मुझे मशक है, इसकी मुझे मशक है। सूबेदार ने कहा, बेटा जंगल दूर है, थक जाओगे, बड़ा सीधा जानवर है, बच्चा भी सवार हो सकता है। गजेंद्र ने कहा, जी नहीं, मुझे यूं ही चलने दीजिए, गपशप करते हुए चलेंगे। सवारी में वो लुत्फ कहाँ, आप बुजुर्ग हैं, सवार हो जाएं। चारों आदमी प्यादा चले। लोगों पर गजेंद्र के उस इंकशार का बहुत अच्छा असर हुआ। तहजीब और अखलाक तो शहर वाले ही जानते हैं, इस पर इल्म की बरकत। थोड़ी देर बाद पत्थरीला रास्ता मिला। एक तरफ हरा भरा मैदान, दूसरी तरफ पहाड़ का सिलसिला, दोनों ही तरफ बबूल, करेल, कोरोंदे और ढाक के जंगल थे। सूबेदार साहब अपनी फौजी जिंदगी के पामाल किस्से कहते चले आते थे। गजेंद्र तेज चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार पिछड़ जाता और उसे दो चार कदम जोड़कर उनके बराबर होना पड़ता था। पसीने में तर हाँपता हुआ अपनी हिमाकत पर पछताता चला जाता था। यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? अभी से ये हाल है। शिकार नजर आया तो नामालूम क्या आफत आएगी। मील 2 मील दौड़कर तो उनके लिए मामूली बात है, मगर यहाँ तो कचूमर ही निकल जाएगा, शायद बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। पैर अभी से 9 मन के हो रहे हैं। यकायक रास्ते में सैमल का एक दरख्त नजर आया। नीचे लाल लाल फूल बिछे हुए थे, ऊपर सारा दरख्त गिलनार हो रहा था। गजेंद्र वहीं खड़ा हो गया और उस लाला जार को मस्ताना निगाहों से देखने लगा। चुनू ने पूछा, क्या है जीजा जी, रुक कैसे गए? गजेंद्र ने आशकाना वार फतगी से कहा, कुछ नहीं, इस दरख्त का हुस्न दिलावेज देखकर दिल बाग बाग हो जा रहा था। आहा, क्या बहार है, क्या मजाक है, क्या शान है। गोया जंगल की देवी ने शफक को शर्मिंदा करने के लिए जाफरानी जोड़ा जेब तन किया हुआ। या ऋषियों की पाक रूहें सफर जावदा में यहाँ आराम कर रही हूँ, या कुदरत का नगमा शीरी शक्ल पजेर होकर दुनिया पर मोहिनी मंत्र डाल रहा हो। आप लोग शिकार खेलने चलिए, मुझे इस आब हयात से शाद काम होने दीजिए। दोनों नौजवान फरते हैरत से गजेंद्र का मुंह तकने लगे। उनकी समझ में न आया कि ये हजरत क्या कह रहे हैं। देहात के रहने वाले सैमल उनके लिए कोई अनोखी चीज न थी। उसे रोज देखते थे, कितनी बार इस पर चढ़े थे, उसके नीचे दौड़े थे, उसके फूलों की गेंद बनाकर खेलते थे। उन पर यह मस्ती कभी न तारी हुई थी। हुस्न परस्ती वो क्या जाने। सूबेदार साहब आगे बढ़ गए थे, उन लोगों को ठहरा हुआ देखकर लौट आए और बोले, क्यों बेटा, ठहर क्यों गए? गजेंद्र ने दस्त बदस्ता गुजारिश की, आप लोग मुझे माफ फरमाए, मैं शिकार खेलने न जा सकूंगा। इस गुलजार को देखकर मुझ पर वजदानी कैफियत तारी हो गई है। मेरी रूह नगमाए जन्नत का मजा ले रही है। आहा, ये मेरा ही दिल है जो फूल बनकर चमक रहा है। मुझ में भी वही सुर्खी है, वही हुस्न है, वही ताकत है। मेरे दिल पर सिर्फ अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। किसका शिकार करे? जंगल के मासूम जानवरों का? हमें तो जानवर है, हमें तो परिंद है। ये हमारे ही तस्वरात का आईना है जिसमें आलिम अजसाम की झलक नजर आ रही है। क्या अपना ही खून करे? नहीं, आप लोग शिकार खेलने जाएं, मुझे इस मस्ती और बहार में मऊ होने दें। बल्कि मैं तो अर्ज करूंगा कि आप भी शिकार से बाज आए। जिंदगी मसरत का खजाना है, उसका खून न कीजिए। नजारा हाय कुदरत से चश्म बातिन को मसरूर कीजिए। कुदरत के एक एक जर्रे में, एक एक फूल में, एक एक हस्ती में मसरत की शुआएं चमक रही हैं। खून रेज़ों से मसरत के इस लाजवाल चश्मे को नापाक न कीजिए। इस तसव्वुफ आमेज तकरीर ने सभी को मुतासिर कर दिया है। सूबेदार साहब ने चुन्नू से आहिस्ता से कहा, उम्र तो कुछ नहीं है, लेकिन कितना ज्ञान भरा हुआ है। चुन्नू ने भी अपनी अकीदत का इजहार किया, इल्म से रूह पैदार हो जाती है, शिकार खेलना बुरा है। सूबेदार ने आरफाना अंदाज से कहा, हाँ बुरा तो है, चलो लौट चलें। जब हर एक चीज में उसका जलवा है तो शिकारी कौन और शिकार कौन? अब कभी शिकार न खेलूंगा।
फिर वो गजेंद्र से बोले, भैया तुम्हारी उपदेश ने हमारी आंखें खोल दी, कसम खाते हैं अब कभी शिकार न खेलेंगे। गजेंद्र पर मस्ताना कैफियत आ रही थी। उसी सुरूर के आलम में बोले, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उसने आप लोगों को ये तौफीक अता की। मुझे खुद शिकार का कितना शौक था अर्ज नहीं कर सकता। अनगिनत जंगली सूर, तेंदुए, नीलगाइयां हलाक किए होंगे। एक बार चीते को मार डाला था, मगर आज मैं और फां का वो नशा हुआ कि मां सिवा का कहीं वजूद ही नहीं रहा। हिस्सा नंबर 2। होली जलने की मुहूर्त 9 बजे रात को थी। 8 ही बजे से गांव के औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे गाते बजाते अबरियां उड़ाते हुए होली की तरफ चले। सूबेदार भी बाल बच्चों को लिए हुए मेहमान के साथ होली जलाने चले। गजेंद्र ने अभी तक किसी बड़े गांव की होली न देखी थी। इसके शहर में तो हर महल्ले में लकड़ी के मोटे मोटे 2-4 कंधे जला दिए जाते थे जो कई कई दिन जलते रहते थे। यहाँ की होली एक वसी मैदान में किसी को कोहसार की बुलंद चोटी की तरह आसमान से बातें कर रही थी। जो ही पंडित जी ने मंत्र पढ़कर नए साल का खैर मकदम किया, आतिशबाजी छूटने लगी। छोटे बड़े सभी पटाखे, छुछुंदोरी, हवाइयाँ छोड़ने लगे। गजेंद्र के सर पर से कितनी छुंझुंदरियां सुनसनाती हुई निकल गई। हर एक पटाखे पर बेचारा 2-4 कदम पीछे हट जाता था और दिल में उन उचड़ देहातियों को बद्दुआएं देता था। ये क्या बेहुदगी है। बारूद कहीं कपड़े में लग जाए, कोई और वारदात हो जाए तो सारी शरारत निकल जाए। रोज ही तो ऐसी वारदातें होती रहती है, मगर इन दहकानों को क्या खबर। यहाँ तो दादा ने जो कुछ किया वही करेंगे, चाहे उसमें कुछ तुक हो या ना हो। दफातन नजदीक से एक बम गोले के छूटने की फलक शकाफ आवाज आई, गोया बिजली कड़की हो। गजेंद्र सिंह चौंक कर कोई 2 फुट ऊंचे उछल गए। अपनी जिंदगी में वो शायद कभी इतना न कूदे थे। दिल धक धक करने लगा, गोया तोप के निशाने के सामने खड़े हूं। फौरन दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और 10 कदम पीछे हट गए। चुन्नू ने कहा, जीजा जी आप क्या छोड़ेंगे, क्या लाऊं? मुन्नू बोला, हवाएं छोड़िए जीजा जी, बहुत अच्छी है, आसमान में निकल जाती हैं। चुन्नू, हवाएं बच्चे छोड़ते हैं कि ये छोड़ेंगे? आप बम गोला छोड़िए भाई साहब। गजेंद्र, भाई इन चीजों का शौक नहीं, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि बूढ़े भी कितनी दिलचस्पी लेते हैं। मुन्नू, 2-4 महताबियां तो जरूर छोड़िए। गजेंद्र को महताबियां बेजरूर मालूम हुई। उनकी सुर्ख सबज सुनहरी चमक के सामने उनके गोरे चेहरे और खूबसूरत बालों और रेशमी कुर्ते की दिलफरेबी कितनी बढ़ जाएगी। कोई खतरे की बात नहीं, मज़े से हाथ में लिए खड़े हैं। गर्ल टिप टिप नीचे गिर रहा है और सबकी निगाहें उनकी तरफ लगी हुई है। उनका फलस्फी दिमाग भी खुदनुमाई के शौक से खाली न था। फौरन महताबी ले ली, गो एक शान बेनियाजी के साथ, मगर पहली ही महताबी छोड़ना शुरू की थी कि दूसरा बम गोला छूटा। आसमान कांप उठा। गजेंद्र को ऐसा मालूम हुआ गोया कान के पर्दे फट गए या सर पर कोई थोड़ा सा गिर पड़ा। महताबी हाथ से छूटकर गिर पड़ी और सीने में इख्तलाज होने लगा। अभी इस धमाके से संभले न पाए थे कि तीसरा धमाका हुआ। जैसे आसमान फट पड़ा हो, सारी फिजा मुतलातम हो गई। चिड़ियां घोंसलों से निकल कर शोर मचाती हुई भागी। जानवर रस्सियां तड़ा तड़ा कर भागे और गजेंद्र भी सर पर पांव रखकर भागे। सरपट और घर पर आकर दम लिया। चुन्नू और मुन्नू दोनों घबरा गए। सूबेदार साहब के होश उड़ गए। तीनों आदमी बिकट दौड़े हुए गजेंद्र के पीछे चले। दूसरों ने जो उन्हें भागते देखा तो समझे कोई शदीद वारदात हो गई। सबके सब उनके पीछे हो लिए। गांव में एक मौजिज मेहमान का आना मामूली बात न थी। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, मेहमान को हो क्या गया, माजरा क्या है, क्यों ये लोग दौड़े जा रहे हैं। एक लम्हे में सैकड़ों आदमी सूबेदार साहब के दरवाजे पर परसिश हाल के लिए जमा हो गए। गांव का दामाद कम रो होने पर भी काबिल जियारत और बदहाल होते हुए भी मंजूरी नजर होता है। सूबेदार ने सहमी हुई आवाज से कहा, तुम वहां से क्यों आ गए भैया? गजेंद्र को ये क्या मालूम था कि उसके चले आने से ये तहलका मच जाएगा, मगर उसके हाजिर दिमाग ने जवाब सोच लिया था और जवाब भी ऐसा कि गांव वालों पर उसका खुदारसी का सिक्का बिठा दिया।
बोला, कोई खास बात न थी, दिल में कुछ ऐसा ही आया कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं, कोई बात जरूर थी। आप पूछ कर क्या करेंगे? मैं उसे जाहिर करके आपके जश्न में खलल नहीं डालना चाहता। जब तक बतला न दोगे बेटा, हमें तसल्ली न होगी। सारा गांव घबराया हुआ है। गजेंद्र ने फिर सोफियों का चेहरा बनाया, आंखें बंद कर ली, जमाइयाँ ले ली और आसमान की तरफ देखकर बोले, बात यह है कि जो ही मैंने महताबी हाथ में ली, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसे मेरे हाथ से छीन कर फेंक दिया। मैंने कभी आतिशबाजियां नहीं छोड़ी, हमेशा इसकी मजम्मत करता हूँ। आज मैंने वो फेल किया जो मेरे ज़मीर के खिलाफ था। बस गजब ही तो हो गया। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरी रूह मुझ पर नफरी कर रही है। शर्म से मेरी गर्दन खुम हो गई और मैं इसी आलम में वहां से भागा। अब आप लोग मुझे माफ फरमाए, मैं आपके जश्न में शरीक न हो सकूंगा। सूबेदार साहब ने इस अंदाज से गर्दन हिलाई गोया उनके सिवा कोई वहां इस तसव्वुफ का राज नहीं समझ सकता। उनकी आंखें कह रही थी, आती हैं तुम लोगों की समझ में ये बातें, तुम भला क्या समझोगे? हम भी कुछ ही समझते हैं। होली तो वक्त मुआयना पर जलाई गई, मगर आतिशबाजियां दरिया में डाल दी गई। शरीर लड़कों ने कुछ उस लिए छुपा कर रख ली कि गजेंद्र चले जाएंगे तो मजे से छोड़ेंगे। श्याम दुलारी ने तखीले में कहा, तुम तो वहां से खूब भागे। गजेंद्र अकड़ कर बोले, भागता क्यों? भागने की तो कोई बात न थी। मेरी तो जान निकल गई कि ना मालूम क्या हो गया। तुम्हारे ही साथ में भी दौड़ी आई, टोकरी भर आतिशबाजी पानी में फेंक दी गई। ये तो रुपए को आग में फौंकना है। होली में भी न छोड़ें तो कब छोड़ें? त्योहार इसीलिए तो आते हैं। त्योहार में गाओ बजाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें पकाओ, खैरात करो, अजीज़ों से मिलो, सबसे मोहब्बत से पेश आओ। बारूद उड़ाने का नाम त्योहार नहीं है। रात के 12 बज गए थे। किसी ने दरवाजे पर धक्का मारा। गजेंद्र ने चौंक कर पूछा, ये धक्का किसने मारा? श्यामा ने लापरवाही से कहा, बिल्ली विल्ली होगी। कई आदमियों के खटपट करने की आवाजें आई, फिर कबाड़ पर धक्का मारा। गजेंद्र को लर्जा आ गया। लालटेन लेकर दरवाजे से झांका तो चेहरे का रंग फक हो गया। 4-5 आदमी कुर्ते पहने, पगड़ियां बांधे, दाढ़ियां लगाए, शाने पर बंदूकें रखे, कबाड़ को तोड़ डालने की सरगर्म कोशिश में मसरूफ थे। गजेंद्र कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। दोनों सो गए हैं, कबाड़ तो तोड़ डालो, माल अलमारी में है। और अगर दोनों जाग गए, औरत क्या कर सकती है? मर्द को चारपाई से बांध देंगे। सुनते हैं गजेंद्र सिंह कोई बड़ा पहलवान है। कैसा ही पहलवान हो, 4 हथियार बंद आदमियों के सामने क्या कर सकता है? गजेंद्र के काटो तो बदन में खून नहीं। श्याम दुलारी से बोले, ये डाकू मालूम होते हैं, अब क्या होगा? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। चोर चोर पुकारो, जाग हो जाएगी। आप भाग जाएंगे? नहीं, मैं चिल्लाती हूँ, चोर का दिल आधा। नाना, कहीं ऐसा गजब न करना। उन सबों के पास बंदूकें हैं। गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? घर के आदमी क्या हुए? भैया और मन्नू दादा खलियान में सोने गए हैं। काका दरवाजे पर पड़े होंगे, उनके कानों पर तोप चोटे, तब भी न जागेंगे। इस कमरे में कोई दूसरी खिड़की भी तो नहीं है कि बाहर आवाज पहुंचे। मकान है या कैद खाने? मैं तो चिल्लाती हूँ, अरे नहीं भाई, क्यों जान देने पर आमादा हो? मैं तो सोचता हूँ हम दोनों साध कर लेट जाएं और आंखें बंद कर लें। बदमाशों को जो कुछ ले जाएं, जान तो बचे। देखो क्वाड़ हिल रहे हैं, कहीं टूट न जाए। या ईश्वर, कहाँ जाऊं इस मुसीबत में? तुम्हारा ही भरोसा है। क्या जानता था कि ये आफत आने वाली है? नहीं तो आता ही क्यों? बस चुप ही साध लो। अगर हिलाएं विलाएं तो भी सांस मत लेना। मुझसे तो चुपी साध कर पड़ा न रहा जाएगा। जेवर उतार कर रख क्यों नहीं देती? शैतान जेवर ही तो लेंगे। जेवर तो ना उतारूंगी, चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए। क्यों जान देने पर तुली हुओ? खुशी से तो जेवर ना उतारोगी, जबरदस्ती की और बात है। खामोश सुनो, सबको बातें कर रहे हैं। बाहर से आवाज आई, कबाड़ खोल दो, नहीं तो हम कबाड़ तोड़कर अंदर आ जाएंगे। गजेंद्र ने श्याम दुलारी की मन्नत की, मेरी बात मानो तो श्यामा, जेवर उतार कर रख दो। मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द नए जेवर बनवा दूंगा। बाहर से आवाज आई, क्यों शामतें आई हैं? बस 1 मिनट की मोहलत और देते हैं, अगर कबाड़ न खुले तो खैरत नहीं।
गजेंद्र ने श्याम दुलारी से पूछा, खोल दूं? हाँ बुला लो, तुम्हारे भाई बंद है ना। वो दरवाजे को बाहर से ढकेलते हैं, तुम अंदर से बाहर को ठेलो। और जो दरवाजा मेरे ऊपर गिर पड़े, 5 जवान हैं, वो कोने में लाठी रखी है, लेकर खड़े हो जाओ। तुम पागल हो गई हो? चुन्नू ददा होते तो पांचों को गिरा देते। मैं लठबाज नहीं हूं, तो आओ मुंह ढांप कर लेट जाओ, मैं उन सब को समझ लूंगी। तुम्हें तो औरत समझकर छोड़ देंगे, माथे मेरे जाएगी। मैं तो चिल्लाती हूं, तुम मेरी जान लेकर छोड़ोगी। मुझसे तो अब सब्र नहीं होता, मैं कबाड़ खोले देता हूं। उसने दरवाजा खोल दिया। पांचों चोर कमरे में भड़ भड़ कर घुस आए। एक ने अपने साथी से कहा, मैं इस लौंडे को पकड़े हुए हूं, तुम औरत के सारे गहने उतार लो। दूसरा बोला, उसने तो आंखें बंद कर ली। अरे तुम आंखें क्यों नहीं खोलते जी? तीसरा, औरत तो हसीन है। चौथा, सुनती हो ओ महरिया, जेवर दे दे, नहीं गला घोंट दूंगा। गजेंद्र दिल में बिगड़ रहे थे कि ये चुड़ैल जेवर क्यों नहीं उतार देती। श्याम दुलारी ने कहा, गला घोंट दो, चाहे गोली मार दो, जेवर न उतारूंगी। पहला, उसे उठा ले चलो, यूं न माने कि मंदिर खाली है। दूसरा, बस यही मुनासिब है, क्यों रे छोकरी, हमारे साथ चलेगी? श्याम दुलारी, तुम्हारे मुंह में कालक लगा दूंगी। तीसरा, न चलेगी तो इस लौंडे को ले जाकर बेच डालेंगे। श्याम दुलारी, एक एक के हथकड़ी ढलवा दूंगी। चौथा, क्यों इतना बिगड़ती है महारानी, जरा हमारे साथ चली क्यों नहीं चलती? क्या हम इस लौंडे से भी गए गुजरे हैं? क्या रह जाएगा अगर हम तुझे जबरदस्ती उठा ले जाएंगे? यूं सीधी तरह नहीं मानती। तुम जैसे मेहरू पर जुल्म करने को जी नहीं चाहता। पांचवा, या तो सारे जेवर उतार कर दे या हमारे साथ चल। श्याम दुलारी, काका आ जाएंगे तो एक एक की खाल उधेड़ डालेंगे। पहला, ये यूं ना मानेगी, इस लोंडे को उठा ले चलो, तब आप ही पैरों पर पड़ेगी। दो आदमियों ने एक चादर से गजेंद्र के हाथ पांव बांधे। गजेंद्र बेहिसो हरकत पड़े हुए थे, सांस तक न आती थी, दिल में झुंझला रहे थे। हाय कितनी बेवफा औरत है, जेवर न देगी, चाहे ये सब मुझे जान से मार डाले। अच्छा जिंदा बचूंगा तो देखूंगा, बाद तक तो पूछूं नहीं। जब डाकुओं ने गजेंद्र को उठा लिया और लेकर आंगन में जा पहुंचे तो श्याम दुलारी दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, उन्हें छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। पहले ही क्यों नाराजी हो गई, चलेगी ना? श्याम दुलारी, चलूंगी कहती तो हूं। तीसरा, अच्छा तो चल, हम इसे छोड़ देते हैं। दोनों चोरों ने गजेंद्र को लाकर चारपाई पर लिटा दिया और श्याम दुलारी को लेकर चल दिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। गजेंद्र ने डटे डटे आंखें खोली, कोई नजर न आया। उठकर दरवाजे से झांका, सहन में भी कोई न था। तीर की तरह निकलकर सदर दरवाजे पर आए, लेकिन बाहर निकलने का हौसला ना हुआ। चाहा कि सूबेदार साहब को जगाएं, मगर मुंह से आवाज ना निकली। उसी वक्त कह कहे की आवाज आई। पांच औरतें चहल करती हुई श्याम दुलारी को लेकर कमरे में आ गई। गजेंद्र का वहां पता न था। एक, कहां चले गए? श्याम दुलारी, बाहर चले गए होंगे। दूसरी, बहुत शर्मिंदा होंगे। तीसरी, मारे खौफ के उनकी सांस तक बंद हो गई थी। गजेंद्र ने बोल चाल सुनी तो जान में जान आई, समझे शायद घर में जाग हो गई। लपक कर कमरे के दरवाजे पर आए और बोले, जरा देखिए श्यामा कहाँ है, मेरी तो नींद ही नहीं खुली, जल्द किसी को दौड़ाइए। एकाएक उन्हें औरतों के बीच में श्यामा को खड़े हंसते देखकर हैरत में आ गए। पांचों सहेलियों ने हंसना और तालियां पीटना शुरू कर दिया। एक ने कहा, वाह जीजा जी, देख ली आपकी बहादुरी। श्याम दुलारी, तुम सबकी शैतान हो। तीसरी, बीवी तो चोरों के साथ चली गई और आपने सांस तक न ली। गजेंद्र समझ गए बड़ा धोखा खाया, मगर जुबान के शेर थे, फौरन पगड़ी बात बना ली। बोले, तो क्या तुम्हारा स्वांग बिगाड़ देता? मैं भी इस तमाशे का लुत्फ उठा रहा था। अगर सबों को पकड़कर मूछें उखाड़ लेता तो तुम कितनी शर्मिंदा होती। मैं इतना बेरहम नहीं हूं। सबके सब गजेंद्र का मुंह देखती रह गई।